नमस्कार, मैं विकास सोलंकी स्वागत करता हूं आप सभी का। आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस। सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चन हैं कंपटीशन एग्ज़ाम में वो डिस्कस किए हैं इस वीडियो में। आपके लिए वो तरीके बताऊंगा जो तरीके आपके लिए एग्ज़ाम में अप्लाई करने चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। मेरी जो मुहिम है पढ़ो घर पर, इस मुहिम का आप हिस्सा बने। हिस्सा बनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और डेली के डेली घर पर रहकर पढ़ सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं। आप और लोगों को भी जोड़ने के लिए आप उन लोगों को शेयर कीजिए और उनसे बोलिए वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें की सीरीज़ में सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, यदि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 तो टेन की पावर 100 थीटा प्लस कॉट की पावर 100 थीटा का मान कितना होगा। अब क्वेश्चन देखते ही आपके लिए इस क्वेश्चन को देख के डर भी लग सकता है कि 100 पावर हमसे पूछ रहा है और यहाँ पर केवल टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है। जब भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए, यहाँ पर तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा दे रखा है, अगर मैं टेन थीटा को एक मान लूँ और कॉट थीटा को भी एक मान लूँ, ठीक है, तो ये हमारा 2 हो जाता है। और किसी अगर मैं एक की पावर 100 कर दूँ, ठीक है, तो तब भी ये एक ही रहता है, यानी कि इसकी वैल्यू भी एक हो जाएगी, टेन की पावर 100 थीटा की प्लस कॉट की पावर 100 थीटा की एक वैल्यू होगी। देन 2 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए, जब भी आपके लिए इस टाइप से दिया हो कहीं पर a प्लस बी इक्वल्स टू 2, अब a प्लस बी की जगह पे कुछ भी दे सकता है, x प्लस वाई दे सकता है, फिर उसकी हमसे a की पावर n, b की पावर n, मतलब कुछ भी हमसे दे दे, n मतलब कुछ भी पावर हमसे दे देगा, तो वैल्यू हमेशा 2 ही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2, थीटा जो है वो 0 डिग्री से या तो बड़ा है या इसके बराबर है, या फिर 90 डिग्री से छोटा है, या फिर 90 डिग्री के बराबर है, किस स्थिति में है, तो साइन की पावर 5 थीटा और कोसेक की पावर 5 थीटा का मान कितना होगा। तो हम जैसे हमने लास्ट अभी क्वेश्चन किया था, इसकी वैल्यू 1, इसकी 1, देन 2 हो गया, 5 पावर तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप सीधा 2 आंसर कर सकते हैं। देखिए कितनी बार आया वो क्वेश्चन, एस एस सी सी एच एस एल डी ई ओ में एंड एल डी सी एग्जाम में आया है आपका, और भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा 7 डिग्री, 10 23 डिग्री, 10 60 डिग्री, 10 67 डिग्री, 10 83 डिग्री। अब आप देखिए, जब मैं इसके लिए पेन में जब भी इस प्रकार से आपके लिए लिखा हुआ मिल जाए तो आपको क्या करना है, 10 7 डिग्री और 10 83 डिग्री एक दूसरे से कट जाएंगे। किस प्रकार से कटते हैं, हम देखते हैं कि अगर हम 10 83 डिग्री के लिए लिख दें 90 माइनस 7, ठीक है, तो ये कॉट 7 हो जाता है, और कॉट 7 जो होता है वो 1/10 7 होता है, 1/10 7 होता है। अगर मैं इसके लिए 1/10 7 लिख दूँ, 1/10 7, ठीक है, तो ये 10 7 से 10 7 कट जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से मैं 67 और 23 को भी चेंज कर सकता हूँ, ये भी एक दूसरे से कट जाएंगे। देन 10 60 हमारे पास बचा, जिसकी केवल वैल्यू हमें लगेगी जो कि √3 होती है, यानी कि √3 हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अब हमें इससे समझ में क्या आता है, इससे हमें ये समझ में आता है जब भी टेन और कॉट का केस दिया हो, हमें टेन या फिर कॉट, टेन और कॉट इन दोनों का जब हमें दोनों में से किसी एक का केस मिल जाएगा, और इनके साथ में जो एंगल लिखा होगा, जैसे आपके लिए लिखा मिल जाए 10 7 10 83, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा 10 1 10 89, तो ये एक दूसरे से डायरेक्ट ही हम इनको काट सकते हैं, यानी कि 1 मान सकते हैं इन दोनों को मिला के, ठीक है। ऐसी कॉट अगर हमें यहाँ पे मिल जाए तो कॉट के लिए भी सेम ऐसी प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 tan थीटा, यदि 5 tan थीटा बराबर 4 हो तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो इस वैल्यू को निकालने के लिए एक तो तरीका ये है, हम टेन थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा निकाल लें। दूसरा तरीका जो मैं आपके लिए बता रहा हूँ, आपको यहाँ से क्या करना है, कॉस थीटा कॉमन ले लेना है। आपने जैसे कॉस थीटा कॉमन लिया, यहाँ से अगर आप कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं, यानी से एक सेकेंड देखिए, आपने यहाँ से कॉस थीटा कॉमन ले लिया, यानी कि कॉस थीटा यहाँ से चला जाएगा, यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जब इसके नीचे कॉस थीटा आ जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉस थीटा होगा नहीं। एक सेकंड में आपको कॉमन लेके ही दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको इसको करना है। देखिए मैंने जैसे यहाँ से कॉस थीटा कॉमन लिया, कॉस थीटा ऊपर से कॉमन आएगा तो यह हो जाएगा आपका 5 tan थीटा माइनस 3
अपॉन फिर नीचे से cos थीटा कॉमन, यानी कि 5 tan थीटा माइनस प्लस 3 हो जाएगा हमारा। cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, यानी कि 5 tan थीटा माइनस 3। अब जैसे हम tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे 4/5 रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 पंजे, एक सेकंड इसकी हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, इसको मैं पहले साफ़ कर देता हूँ। 5 tan थीटा है हमारा, तो 5 इंटू 4/5 माइनस 3। अब जैसे ही मैंने इतना लिखा, ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा 5 × 4/5 प्लस 3। 5 से 5 मैंने काटा, 4 माइनस 3 1 आ गया। अब जैसे मैं ऑप्शन में देखता हूँ तो केवल एक ही ऑप्शन में 1 मिल रहा है, यानी पहला ऑप्शन हमारा आंसर यहाँ से भी डायरेक्ट हो जाएगा। वैसे 4 3 7 करेंगे तो नीचे 7 हो जाएगा। इस टाइप से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा tan थीटा बराबर a/b। सेम प्रोसेस है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा माइनस b cos थीटा की वैल्यू बतानी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सीधे सीधे हम उसी तरीके से यहाँ से cos थीटा कॉमन ले लेंगे। अब इसको जैसे मैं वहाँ हाइड करके कर रहा था वैसे ही कर दूंगा सॉल्व। देखिए cos थीटा मैंने कॉमन ले लिया, cos थीटा दोनों जगह से हट गया। अब यहाँ पर sin थीटा भी हट गया, यहाँ से sin थीटा की जगह यहाँ पर हो जाएगा आपका यहाँ tan थीटा, और यहाँ भी आपका tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब tan थीटा की वैल्यू जैसी मैं रखता हूँ तो ये हमारा हो जाएगा a² अपॉन b प्लस b अपॉन a² अपॉन b माइनस b। अब देखिए ऊपर जो आपका आ जाएगा इसकी यहाँ गुणा हो जाएगी, a² प्लस b² आ जाएगा। अब मैं देखता हूँ इस वाले में, इसमें तो स्क्वायर की टर्म नहीं, ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया। इसमें माइनस आ रहा है तो माइनस हो नहीं सकता, ये भी ख़त्म हो गया, यानी कि ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट है हमारा, यदि साइन p प्लस कॉस p बराबर 2 तो साइन की पावर 7p प्लस कॉस की पावर 7p कोसेक की पावर 7p का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो मैंने आपके लिए लास्ट स्टार्टिंग में बता दिया था कि इसको 1 + 1 = 2 कर देते हैं। पावर 7 की है फिर भी आंसर 2 ही रहेगा, पावर कितनी भी करते हैं 2 ही आंसर रहता है। नेक्स्ट हमारा साइन 2 थीटा बराबर 1/2 तो कॉज 75 माइनस थीटा का मान क्या होगा। साइन 2 थीटा अगर मैं बात करूँ इसकी 1/2 की तो यहाँ हमारा होता है साइन 30 का मान। अगर हम कोणों की तुलना कर दें तो 2 थीटा की वैल्यू 30 आ जाएगी। 2 थीटा = 30, देन थीटा = आपका 15 आ जाएगा। 15 जब आपका होगा कॉस 75 माइनस 15 यानी कि कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारा साइन x प्लस वाई बराबर कॉज 3x प्लस वाई हो तो tan 2x प्लस वाई की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। अब देखिए मुझे एक बात पता है, अगर मैं इसके लिए मैं cos 3x प्लस वाई के लिए लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 3x प्लस वाई, इतना मैं लिख सकता हूँ इसके लिए। फिर मैं क्या करूँगा, कोणों की तुलना कर दूंगा। कोणों की जैसी मैं तुलना करता हूँ तो x प्लस वाई बराबर होगा 90 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस वाई के। ये पूरी टर्म जाके इधर जुड़ जाएगी तो यानी कि 4 इंटू एक्स प्लस वाई = 90 हो जाएगा। अब 4x प्लस वाई की वैल्यू जो हमारी दे रखी है वो 90 दे रखी है, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमारी हो जाएगी 45। तो tan 45 की वैल्यू हमारी हो जाएगी, ये पूरा हो जाएगा हमारा 45। tan 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 हमारा आंसर हो जाएगा। यदि p साइन थीटा बराबर √3 p cos थीटा बराबर 1 हो तो p का मान कितना होगा। अब देखिए आप इसको वैसे आप सॉल्व कर लीजिए जैसे आप करना चाहें, बाकी मैं आपके लिए जो तरीका बता रहा हूँ वो क्या तरीका हो सकता है आपका। देखिए मुझे एक बात पता है, साइन में जो नीचे आता है √3/2 एक जगह हमें मान मिलता है, ठीक है, और कॉस थीटा में 1/2 मिलता है, 1/√2 भी मिलता है। ठीक है, तो मैं ऑप्शंस देखता हूँ, ठीक है, यहाँ भी √2 एक जगह मिल जाता है, ठीक है, दोनों में ऐसे ही रहता है, 1/√2 इसमें मिलता है इसमें। अब मैं देखता हूँ इसी 1/2 यानी कि 2√3 साइन में किसी का मान नहीं होता है, और अगर मैं इसके नीचे 2/√3 लगाता हूँ तब भी ये मान नहीं होगा, और तीसरा भी आपका नहीं होगा इसी में। यानी कि p का मान अगर हम 2 यहाँ पर रखें तो साइन थीटा की वैल्यू हमारी हो जाएगी साइन 60 का मान हो जाएगा, और ये कॉस 60 का मान हो जाएगा, यानी थीटा सेम हो गया। देन चौथा ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आप सोच सकते हैं और क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा, यदि सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर 0
हो तो सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान कितना होगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए और हमें ऐसे दिए हों सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा दिया है, या फिर साइन थीटा कॉस थीटा दिया हो, हमें टेन थीटा कॉट थीटा दिया हो, हमें एक बात पता है, इनमें प्रत्येक के 45 के, इन दोनों का 45 डिग्री, इन दोनों का 45 डिग्री और इन दोनों का 45 डिग्री, इनके मान सेम होते हैं। अगर इनको माइनस करके जीरो आ रहा है तो यानी कि थीटा की वैल्यू जो है वो आपकी 45 है। जब भी इस टाइप के दिए होंगे, अभी जो मैं आपके लिए बता रहा था, अगर इनके लिए माइनस करके जीरो आ रहा है तो थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके लिए 45, यानी कि सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, यानी कि सेक 45 थीटा को ख़त्म कर देते हैं 45, इसकी जगह भी 45, इसकी वैल्यू √2 प्लस √2, यानी कि 2√2 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2 कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉट थीटा की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा। इसको मैं साफ कर देता हूँ और इसकी जगह पे लिख देता हूँ साइन थीटा। अब देखिए आपको कॉट थीटा चाहिए, तो कॉट थीटा कैसे बना सकते हैं। अगर इसमें प्रत्येक में हम देखें कॉज को अगर हम साइन से भाग करते हैं, यानी कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉट थीटा होता है, उसे बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, प्रत्येक में साइन से भाग कर देता हूँ, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसके नीचे भी साइन थीटा, इस पूरे के नीचे हमने साइन थीटा ले लिया है। अब यहाँ साइन थीटा कट गया, यहाँ भी कट गया, कॉस थीटा बटे साइन थीटा आपका हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक है, ये 1 प्लस कॉट थीटा बराबर √2 हो गया। अगर मैं कॉट थीटा की केवल वैल्यू निकालूं तो ये √2 माइनस 1 आपका आंसर हो जाता है। इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। तो वीडियो में इतना ही है। जितने ही मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं मैंने इसमें आपको समझाने के लिए लिखा है। आप इसमें बहुत कम से कम लिख कर भी क्वेश्चंस को, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिनको आप बिना लिखे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।